जितनी लंबी फॉर्म इनकी खोई है, किसी और बैट्समैन की मैंने दुनिया में नहीं देखी कि इतने लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई बंदा आउट ऑफ बिल्कुल टच हो। प्लेयर वो होता है जो कंसिस्टेंट हो। प्लेयर कौन होता है जनाब? कंसिस्टेंट सर होता है। ये कोहली साहब कंसिस्टेंट बंदा है। वही मैं कह आप रहा हूं। करें बाबर की तारीफ है, बाबर बाबर कर रहे हैं, वो बेचारे को बल्ला नहीं चुकिया जाता। आप चीमा साहब बिल्कुल सही। बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस हो गया हुआ है, तो हमें इन चीज़ों को जो है वो थोड़ा सा अपनी अनाक के ऊपर लेके आना चाहिए कि हम पाकिस्तानी इंटरनेशनल जो है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर किस लेवल पे जा चुके हैं कि टीम्स यहाँ तक कहती हैं कि पाकिस्तान की टीम के साथ खेलना वेस्ट ऑफ टाइम है। तो प्लेयर होता ही वो है जो प्रेशर बर्दाश्त करे। प्रेशर बर्दाश्त कर ही नहीं पा रहा, ये जो मसला है ना उसका बात ये प्रेशर है ना, नहीं कर पा रहा। वो आपने एक दफा बताया था हमारे पास बड़े मेंटोर होते हैं। इन मेंटोर ने क्या किया इनका कि वेले बैठ के तन्हाई ले रहे हैं चीमा साहब। 3 इनिंगें इन्होंने खेली हैं जिसमें एक में 0, 1 और 2 किया, तीनों में लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर से आउट हुए। और हमारे जो पीसीबी वालों को थोड़ी शर्म है या आ जाए, थोड़ा जज्बा जुनून आ जाए कि हम पाकिस्तान जो है वो एज इंटरनेशनल कितने जो है वो अपना मुंह काला करवा चुके हैं। हर प्लेटफॉर्म, हर जो है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म इवेंट के ऊपर हम जो है वो छोटी छोटी टीमों से हार रहे हैं और इंडिया अनबीटेबल जीतता जा रहा है। साहब इन मेंटोर ने क्या किया है कि ये खिलाड़ी को भी नहीं खड़ा कर सकते। और दूसरी बात ये है यार, ये क्या चीज़ है जी, वो हमसे गलती हो गई, हम प्रेशर में आ गए। प्रेशर क्यों होता है यार? आप इतने बड़े खिलाड़ी हो। और हमारा क्या हाल है, हमें चाहिए कि अगर हमने अपनी पीएसएल को इम्प्रूव करना है या अपनी नेटवर्क बढ़ानी है तो इस लिहाज से हमें चाहिए कि सबसे पहले अपने मुल्क को सिक्योर करें। फिर ये बता दें कि जिस बंदे से आप पूरी जिंदगी मैच डालते रहे हैं, विराट कोहली, उसने तो बेतहाशा मैचेस फिनिश किए और वो टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है। नंबर वो फिटनेस कोई नहीं हमारी आई है नहीं सर जी, फिटनेस नहीं है। बिकॉज ऑफ जो फिटनेस हो ना जिस खिलाड़ी की, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस हमें नहीं आता। कॉन्फिडेंस आपको ये चीज़ नहीं देती कि जनाब पीछे बस तो जिंदाबाद कि आईपीएल में वर्ल्ड क्लास प्लेयर जो हैं वो खेलना पसंद करते हैं। अब जो अनसोल्ड रह जाते हैं वो पीएसएल के अंदर खेलने आते हैं। अब गलतियां करते हैं और सीखते हैं। मसला सिर्फ ये है, शायद ये अपने आप को गेम से ऊपर समझने लगेंगे, डोमेस्टिक में जाना नहीं चाहते। जय हिंद दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज़ पर इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़े खिलाड़ी जब छोटी परफॉर्मेंस देते हैं तो टूर्नामेंट की मार्केटिंग कमज़ोर हो जाती है, लोगों में इंटरेस्ट कमज़ोर हो जाता है। और पाकिस्तान में आज के दौर में पीएसएल को लेकर सबसे बड़ी समस्या यह है कि पीएसएल को लेकर क्राउड नहीं है। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के जो बड़े खिलाड़ी हैं वे रन नहीं बना पा रहे हैं, परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। दोस्तों, बाबर आजम की चर्चा पाकिस्तान में बहुत होती है। कभी उन्हें किंग कहते हैं तो कभी विराट कोहली से कंपेयर करते हैं। लेकिन दोस्तों, इन दिनों वे अपने लोएस्ट पर चल रहे हैं। उन्हें टेस्ट में से ड्रॉप किया गया, T20 से निकाल दिया गया और पीएसएल में भी उनके रन नहीं बन रहे हैं। यह पहली बार हुआ बाबर आजम के 13 साल के करियर में कि पीएसएल की 3 पारियों में वे 5 रन से नीचे गए। अब पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा होने लगा है कि बाबर आजम को किंग नहीं कहना चाहिए, बल्कि उन्हें विराट कोहली से सीखना चाहिए। जिस तरह विराट कोहली ने आरसीबी की कप्तानी छोड़कर अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित किया और इस सीजन में उनके बल्ले से लगातार रन निकल रहे हैं, उसी तरह बाबर आजम को भी कहा जा रहा है कि पेशावर जल्मी की कप्तानी छोड़ दें और अपनी बल्लेबाजी पर फोकस करें। तो आइए दोस्तों, पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है इस पर देखते हैं। बाबर आजम को मैं बताता हूँ कि परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा। 2023 से वर्ल्ड कप से पहले बाबर ने जो है नेपाल के खिलाफ अपनी लास्ट सेंचुरी की थी। 2023 तीसरा साल बाबर के अभी तक जो सेंचुरी नहीं आई है। 2023 के वर्ल्ड कप में एक सेंचुरी भी बाबर आजम ने नहीं की। फिर बाबर आजम रिजाइन कर देते हैं अपनी कैप्टनसी से, फिर शाइन बनाते हैं, फिर बाबर को कप्तान बनाया जाता है। फिर बाबर को चीमा साहब 2024 के वर्ल्ड कप के बाद T20 से टीम से बाहर निकाला जाता है और प्रेशर आ गया। टेस्ट में ड्रॉप किया जाता है और प्रेशर आ गया। फिर अवाम ने से क्योंकि बाबर बड़ा अच्छा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा था पिछले प्रीवियस ईयर्स में, अवाम ने इसे सर पे बिठाया हुआ था। उसे किंग बाबर बोला जाता था, बॉब जीजा किंग बोला जाता था। अवाम ने सर पे बिठाया कि तुम बड़ा परफॉर्म कर रहे हो, तुम कोहली के मुकाबले में आ गए हो। और बात भी ठीक थी। बाबर आजम ने विराट कोहली के कई रिकॉर्ड तोड़े भी हैं। बेशक विराट कोहली बहुत बड़ा प्लेयर है, आज भी वो उससे बेहतर है। विराट कोहली बेहतर हैं। ये जो 2 0-0 लिए हैं, इसने डक लिए हैं, इसके ऊपर क्या ख्याल है? कभी कोहली ने भी ऐसे किया है कि 3 मैचेस में 3 स्कोर किया हो? नहीं, कोहली ने ऐसे किया कभी नहीं, अभी तक तो मैंने नहीं देखा। तो फिर जी उसने रिकॉर्ड तोड़े हैं। वो हादसातन हो जाता है, कोई एक आधा मैच उसके मुंह गलती से वो खेला गया। प्लेयर वो होता है जो कंसिस्टेंट हो। प्लेयर कौन होता है जनाब? सर होता है। ये कोहली साहब कंसिस्टेंट बंदा है। वही मैं कह रहा हूं। आप करें बाबर की तारीफ है, बाबर कर रहे हैं, वो बेचारे को बल्ला नहीं चुकिया जाता। आप चीमा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे बता लेने से क्या है, ये जो जब इसके ऊपर इतना प्रेशर आ गया, फिर अवाम क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड कर रही थी। फिर आप बाबर आजम चीमा साहब आज के 3 मैचेस में सबसे खतरनाक बात थी,
बाबर आजम को मोहम्मद आमिर ने 0 पे आउट किया और बाबर अपनी कवर ड्राइव खेल रहा था और कैच हो गया उसका। नेक्स्ट मैच में 1 स्कोर किया और बाबर आजम ने कवर ड्राइव वाली बॉल को रोक दिया। कवर ड्राइव नहीं, बाबर आजम खेल रहा, डर गए इतना कि कवर ड्राइव खेलनी है, इसे छोड़ दिया। तीसरा मैच जो हुआ मुल्तान के खिलाफ, बाबर आजम फिर जो है कवर ड्राइव उसने नहीं खेली पूरे मैच में, 2 स्कोर करके आउट हो गया। तो बाबर ने कवर ड्राइव छोड़ दी कि मैं आउट में कहीं हो जाऊं, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा आ गया है, अवाम का भी, कोच का भी, टीम का भी, ये और स्कोर वो कर नहीं रहा है। और उसकी मेन रीजन क्या है? अवाम का प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो प्लेयर होते ही वो है जो प्रेशर बर्दाश्त करे, प्रेशर बर्दाश्त कर ही नहीं पा रहा, ये जो मसला है ना उसका, बात बाबर का ये है प्रेशर ना, नहीं कर पा रहा। वो आपने एक दफ़ा बताया था हमारे पास बड़े मेंटोर होते हैं, इन मेंटोर ने क्या किया इनका ये कि वेले बैठ के तन्हाई ले रहे हैं चीमा भाई साहब। साहब, इन मेंटोर ने क्या किया कि ये खिलाड़ी को भी नहीं खड़ा कर सकते। और दूसरी बात ये है यार, ये क्या चीज़ है जी, वो हमसे गलती हो गई, हम प्रेशर में आ गए। प्रेशर क्यों होता है यार? आप इतने बड़े खिलाड़ी हो और आपके अंदर ये प्रेशर किसी चोरियों का प्रेशर होता है। जब तक दिल में चोरियां हो, इस तरह की चीज़ें हो, अच्छी परफॉर्मेंस ना हो, फिटनेस ना हो, जिन्होंने पूरी ट्रेनिंग की हो, जिन्होंने फिटनेस पूरी हो, वो नहीं ऐसे करते। विराट कोहली आगे कितना फिटर, इतना अच्छा रनिंग करता है वो, तो वो फिटनेस है, वो फिटनेस नहीं, उनको ज़रा सा मौका मिलता है वो जाके उधर अनारकली रोटियां खानी शुरू कर देते हैं, लक्ष्मी चौक में जाके पाए खाने शुरू कर देते हैं। आप कहते हैं जी कि वो फिटनेस है, फिटनेस कोई नहीं हमारी आई है नहीं सर जी, फिटनेस नहीं है। बिकॉज ऑफ जो फिटनेस हो ना जिस खिलाड़ी की, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस हमें नहीं आता, कॉन्फिडेंस आपको ये चीज़ नहीं देती कि जनाब पीछे बस तू जिंदाबाद, तू बहुत अच्छा प्लेयर है, तू बहुत एंड तू कभी कॉन्फिडेंस आया, ऐसे नहीं आता है। अंदाजा लगा सकते हैं कि आईपीएल की ब्रांड वैल्यू कितनी होगी? आप ये देखें ना, आईपीएल मतलब इंडिया की जो उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट है ना, उसी के रिलेटेड है, और पाकिस्तान की पीएसएल है। ऐसे है ना, आप जब मतलब किसी मुल्क की क्रिकेट के बारे में हम बात करते हैं या कोई भी खेल के बारे में बात करते हैं, तो पहले उस मुल्क के बारे में थोड़ा देखते हैं। ठीक है। आप ये देखें जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश हो गया, एवं अमेरिका हो गया, चाइना हो गया या इंडिया हो गया, ठीक है ना, हम देखते हैं कि उस मुल्क के अंदर सेफ्टी कितना है, सिक्योरिटी कितना है, उनके अंदर मतलब प्रॉस्पेरिटी कितनी है। उन सारे चीज़ों को देख कर ना उनका अंदाज़ा लगाया जा सकता। जैसा कि अब इंडिया है वो हमसे कितना बेहतर है, उनकी मतलब इतनी इकोनॉमी इतनी अच्छी है, उन इंडस्ट्री उनके पास बहुत ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और इस लिहाज से मतलब वो एज मतलब वो समझते हैं वो सिक्योर कंट्री है, ठीक है ना। तो जो मुल्क सिक्योर होता है तो वहाँ क्रिकेट मैच, खेल वगैरह ऐसी सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इस लिहाज से अगर हम देखें ना एज़ कम्पेयर बड़े सगीर दूसरे मुल्कों के, तो इंडिया की जो मतलब आईपीएल है उनकी नेटवर्क तकरीबन हम अगर एज्यूम करने अपनी पीएसएल से, तो तकरीबन हमसे 80% ज़्यादा ही, 80 क्या अंदाजा लगाना ब्रांड वैल्यू कितनी होगी आईपीएल की? ये देखें ना तकरीबन कोई 70-80 लाख करोड़ इंडियन रुपीस के हिसाब से इस तरह से होगी मेरा अंदाजा। थोड़ा ज्यादा ही है। इसे चलो 10 लाख डॉलर और इंडियन करोड़ और बढ़ा लेते हैं। 1 लाख करोड़ इंडियन रुपी। हाँ, ये आप मैं वही बात आपसे कर रहा था। आप ये देखें ना, वो मुल्क खुशहाल है और जो खुशहाल भी है और सेफ भी है, और पूरी दुनिया की मतलब उधर टीमें क्रिकेट खेलने आती हैं, दूसरे एक्टिविटीज उधर करने आती हैं। और हमारा क्या हाल है, हमें चाहिए कि अगर हमने अपनी पीएसएल को इम्प्रूव करना है या अपनी नेटवर्क बढ़ानी है, तो इस लिहाज से हमें चाहिए कि सबसे पहले अपने मुल्क को सिक्योर करें। अगर हमारे अपने मसाइल हैं या कोई इश्यूज हैं, सबसे पहले हम अपने लोगों से बैठ के उनको सॉल्व करें, और उसके बाद दूसरे लोग दूसरी दुनिया के हमारे मुल्क में एक्टिविटीज़ करने आएंगे, और इस तरह हमारी जो पीएसएल है उनकी मतलब नेटवर्थ वो बढ़ेगी। अब आप ये देखें कि आईपीएल में वर्ल्ड क्लास प्लेयर जो हैं वो खेलना पसंद करते हैं। अब जो अनसोल्ड रह जाते हैं वो पीएसएल के अंदर खेलने आते हैं।